जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको लक्ष्मी पंचमी की कहानी सुनाऊंगी। उससे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। चैत्र शुक्ल पक्ष पंचमी, जिसे श्री पंचमी या लक्ष्मी पंचमी भी कहा जाता है, यह एक महत्वपूर्ण तिथि है जिसमें माता लक्ष्मी के प्रकट होने की कथा जुड़ी है। इस दिन व्रत करने से आर्थिक अभाव दूर होते हैं और कार्यों में उन्नति होती है। श्री लक्ष्मी पंचमी व्रत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को किया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की आराधना करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है तथा साधक को श्री लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन धन की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए भक्तों को व्रत रखकर रात्रि में माता लक्ष्मी का विधि पूर्वक पूजन कर उनकी आरती और मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं श्री पंचमी अथवा लक्ष्मी पंचमी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी देवताओं और असुरों से रूठ गई थी और वे क्षीर सागर में चली गई। माँ लक्ष्मी के चले जाने से सभी देवता और दानव श्रीविहीन हो गए। तब सभी देवगण भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय के बारे में पूछा। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने देवराज से कहा कि केवल तप करके ही उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। आप सभी तप के द्वारा उन्हें प्रसन्न कीजिए। तब देवराज इंद्र ने माँ को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की, साथ ही विशेष विधि विधान के साथ पूजा और उपवास भी किया। जिस तरह से देवराज इंद्र ने माँ की आराधना की, उसका अनुसरण करते हुए अन्य देवी देवताओं ने भी माँ लक्ष्मी का उपवास रखा। देवताओं को उपवास रखता देख असुरों ने भी माँ श्री लक्ष्मी जी की आराधना शुरू कर दी, क्योंकि देव हो या दानव, श्री अर्थात धन वैभव की तो सभी को आवश्यकता होती है। माँ लक्ष्मी देवताओं और दानवों की भक्ति से प्रसन्न हो गई और व्रत समाप्ति के पश्चात वह पुनः प्रकट हुई। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु से उनका विवाह हुआ। देवगण व दानव एक बार फिर से श्री की कृपा पाकर धन्य हो गए। जिस तिथि को माँ पुनः उत्पन्न हुई थी, वह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। यही कारण है कि यह तिथि लक्ष्मी पंचमी के नाम से भी जानी जाती है। श्री लक्ष्मी माता की जय। अब हम श्री लक्ष्मी पंचमी की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। श्री लक्ष्मी पंचमी का व्रत विशेष विधि से किया जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी रात्रि में दही व भात भोजन के तौर पर ग्रहण करने चाहिए। इसके पश्चात श्री पंचमी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए व सोने या तांबे या फिर चांदी से माँ लक्ष्मी जी की कमल के फूल सहित पूजा करनी चाहिए। पूजा सामग्री में अनाज, हल्दी, गुड़, अदरक आदि माँ को अर्पित करने चाहिए। सामर्थ्य अनुसार कमल के फूल, घी, बेल के टुकड़े इत्यादि से हवन भी करवाना चाहिए। यदि आप प्रति मास माँ लक्ष्मी का व्रत रखते हैं तो विधि अनुसार व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। दीपावली पूजन के पश्चात चैत्र शुक्ल पंचमी को माँ लक्ष्मी की पूजा करने से व्रती व उसके परिवार पर माँ की कृपा बनी रहती है। जो भी विधि विधान से माँ की पूजा अर्चना कर उनके लिए उपवास रखता है, मान्यताओं के अनुसार वह अपने 21 कुलों के साथ माँ लक्ष्मी के लोक में जगह पाता है। जो स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं, वह सौभाग्यवती होती हैं। उनकी संतान भी रूप, गुण व धन से संपन्न होती हैं। चैत्र शुक्ल पंचमी की तिथि 7 कल्पादी तिथियों में से भी एक मानी जाती है, जिस कारण यह दिन और भी सौभाग्यशाली हो जाता है।
इसी के साथ आज नवरात्रि का 5वां दिन होने से भी यह माँ की पूजा का ही दिन होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से ही हिंदू नव वर्ष आरंभ होता है। इस प्रकार नव वर्ष के आरंभ से ही माँ लक्ष्मी की पूजा करने से पूरे वर्ष माँ की कृपा रहती है। अतः हमें धनदात्री की देवी माँ लक्ष्मी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। इस दिन माँ की पूजा करने व व्रत रखने से व्रती को मनोवांछित फल मिलता है। जीवन में यदि धन की दिक्कत, नौकरी अथवा व्यवसाय में नाकामी हाथ लगती है, तो माँ लक्ष्मी की विशेष मंत्रोच्चारण के साथ उपासना करें। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।